तो ओके बडीज, ये है एपिसोड 3। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है आयनोकोजी, होरिकिता और सुबासा से। आयनोकोजी यहाँ पर इन दोनों को ये बताता है कि होसिन का बस एक मोटिव है और वो ये है कि वो खुद के लिए ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स गेन कर सके। सुबासा ये बताती है कि अभी तक होसिन ने किसी भी क्लासमेट से पॉइंट्स नहीं लिए हैं। आयनोकोजी कहता है कि होसिन बस क्लास का लीडर बनना चाहता है। होरिकिता कहती है कि अगर होसिन पॉइंट्स के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है तो हमेशा उसके रिलेशनशिप पॉइंट्स पर ही डिपेंड करेंगे, लेकिन होरिकिता चाहती है कि वो अपना रिलेशनशिप किसी के साथ भरोसे पर बिल्ड करे। इसीलिए अब होरिकिता सुबासा से कहती है कि वो होरिकिता का ऑफर लेकर होसिन के पास जाए। वह अब सुबासा जाती है होसिन को कॉल लगाने के लिए। वह अब ये तीनों एक जगह जाकर कोने में खड़े हो जाते हैं एंड कॉल पर होता है होसेन, लेकिन होरिकिता उससे कहती है कि वो सामने आकर बात करे, लेकिन होसेन ऐसा करने से मना कर देता है। होरिकिता कहती है तू क्या, तेरा बाप भी आएगा। मेरा मतलब ये है कि होरिकिता उससे कहती है कि उसे होरिकिता से कुछ बातें नहीं करनी। होसेन कहता है कि उसे कोई भी बात नहीं करनी है और वो सुबासा की भी बात नहीं सुनता, लेकिन सुबासा उसको समझाते हुए कहती है कि उसे होरिकिता से मिलना चाहिए एक बार। लेकिन होसेन यहाँ पर अपना मोटिव बताते हुए कहता है कि उसे बस पॉइंट्स चाहिए और कुछ नहीं। और ये बात कहने के बाद वो कॉल को काट देता है। होसेन की इतनी सारी बदतमीजी देखकर यहाँ पे सुबासा इन दोनों से माफी मांग लेती है, इसलिए वो यहाँ पे इन दोनों के सामने झुक जाती है। होरिकिता कहती है कि उसको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। होरिकिता उससे कहती है कि उसने कम से कम अपनी बात तो रखी होसेन के सामने। अगला सीन होता है आयाना गोजी का, जो कि अपने घर पर कुकिंग कर रहा होता है और तभी यहाँ पे उसको थोड़ी देर बाद कारुइजावा का कॉल आता है। यहाँ पर आयाना गोजी ने कारुइजावा को एक काम दिया होता है, जहाँ पर ये दोनों किसी चीज के लेन देन की बात कर रहे होते हैं। कारुइजावा उसको बताती है कि बहुत सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने उस चीज को खरीदा, लेकिन उस चीज को वापस भी कर दिया। और कारुइजावा को ये सारी बातें जो है वो स्टोर के वर्कर से ही पता लगी है। और ऑब्वियस सी बात है कि आयानोकोजी ने ही कारुइजावा को ये सब कुछ पूछने के लिए कहा था। इतना सब कुछ बताने के बाद कारुइजावा आयानोकोजी से कहती है क्या उसकी बातें आयानोकोजी के काम आई। आयानोकोजी कहता है कि हाँ, ये सारी बातें उसकी बहुत ज्यादा काम आई। अब कारुइजावा उससे कहती है कि उसे आयानोकोजी का चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद की बात कर रहा था मैं। लेकिन अब आयानोकोजी उससे एक ऐसा सवाल पूछता है जिससे हर एक की फट जाती है। वो पूछता है तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। कारुइजावा उससे कहती है कि वो खुद तो स्टडी ग्रुप में आता नहीं है कभी। आयानोकोजी उससे पूछता है ऐसा है, मुझे देखकर ज्यादा मोटिवेट हो जाती हो तुम। कारुइजावा कहती है हाँ, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ काफी खुश होती है। अब आयानोकोजी उससे थोड़ी काम की बात करता है और वो उससे कहता है ऐसी बात है तो मेरे घर पे आ जाना कल। लेकिन वो कारुइजावा को ये भी बता देता है कि कल वो पक्का करने वाले हैं, पढ़ाई पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। अगला सीन क्लासरूम का होता है। होरिकिता यहाँ पर सीधा कोएनजी के पास जाती है। होरिकिता उससे कहती है कि उसे ये बात पता चली है कि कोएनजी ने अभी तक एक भी पार्टनर नहीं ढूंढा। कोएनजी कहता है कि उसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता इस टेस्ट से, वो तो आराम से पास हो जाएगा इस टेस्ट में। होरिकिता कहती है अच्छा चलो फिर मैं तुम्हारा पार्टनर ढूंढ दूंगी। कोएनजी बहुत रिस्पेक्टफुली मना कर देता है होरिकिता को ऐसा करने से। ये बात कहने के बाद कोएनजी यहाँ से चला जाता है। अगला सीन फिर से लाइब्रेरी का होता है, जहाँ पर ये तीनों बैठे होते हैं। सुबासा इनको बताती है कि वो होसेन को मना रही थी ताकि वो इनसे मिल सके, लेकिन होसेन यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उसने सुबासा की बात नहीं मानी। सुबासा अब ये बोलती है कि उसे भी कुछ अपना आइडिया देना है। अब सुबासा कहती है कि वो खुद अब क्लास डी की लीडर बन जाएगी। वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि वो होरिकिता की दी हुई अपॉर्चुनिटी को वेस्ट करे। लेकिन होरिकिता उससे कहती है कि अगर वो होसेन के अगेंस्ट गई तो वो दिक्कत में आ सकती है, इसलिए जो होरिकिता है वो उसको ऐसा करने से मना कर देती है। इसीलिए वो सुबासा से अभी भी यही कह रही होती है कि उन्हें होसेन को थोड़ा सा और समझाना चाहिए और अपनी साइड कर लेना चाहिए, क्योंकि होरिकिता को अभी भी लग रहा होता है कि होसेन उनके साथ मिलकर अच्छे से काम कर सकता है। सुबासा भी कहती है कि होसेन को मनाना ही सबसे अच्छा तरीका है, और अगर होरिकिता ने उसके ऊपर भरोसा किया है तो वो जरूर ये काम करेगी कि होसेन इनको जरूर मिले, वो भी संडे को। लेकिन तभी यहाँ पे होरिकिता का अलार्म बजता है क्योंकि उसे स्टडी ग्रुप के लिए जाना है, और वो अब यहाँ पे आयनोकोजी को सब कुछ हैंडल करने के लिए कहती है एंड वो ये कहकर यहाँ से जाने लगती है। अब देखो आयनोकोजी लड़कियों को बहुत अच्छे से हैंडल करता है, तो उसके लिए ये काम बहुत ईजी है। अब होरिकिता यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सुबासा आयनोकोजी से पूछती है कि वो किस टाइप का लड़का है, क्योंकि उसे पर्सनली आयनोकोजी काफी अजीब लगता है। आयनोकोजी मनीमन कहता है मैं मेन कैरेक्टर हूँ इस एनीमे का, लेकिन आयनोकोजी मनीमन सोच रहा होता है कि अगर ये लड़की व्हाइट रूम से है तो ये पक्का उसे ऑब्जर्व करेगी, ताकि वो शुकिशिरो के सामने खुद को प्रूव कर पाए, वो ये प्रूव कर पाए कि वो आयनोकोजी से ज्यादा बेटर है। लेकिन जिस हिसाब से सुबासा उससे बात कर रही है, उसे ये नहीं लगता कि सुबासा जो है वो व्हाइट रूम स्टूडेंट है। सुबासा भी यहाँ पर उससे माफी मांग के जाने लगती है, लेकिन उसके जाने से पहले आयनोकोजी उससे पूछता है कि क्या उसे प्रोटेक्शन के बारे में, आई मीन प्रोटेक्शन पॉइंट्स के बारे में कुछ पता है। लेकिन सुबासा को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। आयनोकोजी उसको बताता है कि इन पॉइंट्स का यूज करके कोई भी स्टूडेंट अपना नाम कटवाने से रोक सकता है। सुबासा उससे पूछती है कि आखिर वो ये सारी बातें उसे क्यों बता रहा है। आयनोकोजी उससे कहता है कि सुबासा ने उनकी इतनी हेल्प करी, इसीलिए आयनोकोजी ने उसको इतनी सारी बातें बताई। अगला सीन होता है आयनोकोजी के घर का, जहाँ पर कारुइजावा आ जाती है। आयनोकोजी उसके आते ही उसे पढ़ाई करने के लिए कहने लगता है, लेकिन अगर कारुइजावा की पढ़ाई अच्छी चल रही है तो वो उससे बातें भी कर सकती है। मतलब यहाँ पर ये दोनों पढ़ाई करने बैठ जाते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कारुइजावा की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही। कारुइजावा आयनोकोजी से पूछती है तुम्हारी एकेडमिक रैंकिंग तो सी है, लेकिन तुम सी नहीं हो, लेकिन उसकी और अच्छी रैंक हो सकती है।
है। आयनाकोजी उसको बताता है कि वो भीड़ में अलग नहीं दिखना चाहता। कारुइजावा उससे पूछती है कि अगर वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम करेगा तो वो कितने मार्क्स ला सकता है। आयनाकोजी कहता है कि वो 500 में से 400 पॉइंट्स आराम से ला सकता है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद उसके साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसे वो हैंडल नहीं कर सकता। अब ये दोनों पढ़ाई स्टार्ट करने वाले होते हैं, लेकिन कारुइजावा आयनाकोजी से कहती है कि वो उसके बगल में जाकर बैठे और पढ़ाए उसको। और अब यहाँ पर ये दोनों पढ़ाई शुरू कर देते हैं और बस पढ़ाई ही करते हैं। धत तेरे की। पढ़ाई खत्म होने के बाद अब यहाँ पर कारुइजावा बिस्तर पे रेस्ट करने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी उसको वहां पर एक लड़की का बाल दिख जाता है। इसीलिए अब कारुइजावा जो है वो आयनाकोजी के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है। एंड तभी थोड़ी देर बाद आयनाकोजी के गेट पर इचिका आ जाती है। इसलिए अब कारुइजावा जाती है गेट खोलने के लिए, लेकिन वो गेट खोलती नहीं है, वो बाहर से ही बात कर रही होती है उससे। आयनाकोजी भी यहाँ पर गेट के पास आ जाता है और कारुइजावा उससे कहती है कि तुम उस लड़की को रूम में बुलाओ। अब यहाँ पर इचिका अंदर आ जाती है और वो कारुइजावा से उसका नाम पूछती है। इचिका कारुइजावा से पूछती है कि क्या वो आयनाकोजी की गर्लफ्रेंड है, लेकिन कारुइजावा इसका आंसर नहीं देती और वो उससे कहती है ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। और वो इचिका से ही पूछने लगती है कि आखिर उसका रिलेशनशिप क्या है आयनाकोजी के साथ, लेकिन इचिका इस चीज का रिप्लाई नहीं देती और वो उससे कहती है कि वो यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि वो अपनी हेयर टाई भूल गई थी यहाँ पर। अब वो अपनी हेयर टाई ढूंढने के लिए झुक रही होती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि उसकी पोजीशन जो है वो काफी ज्यादा अजीब हो रही है, इसलिए वो आयनाकोजी को ढूंढने के लिए कहती है। अब इचिका कारुइजावा को बताती है कि आयनाकोजी उसका पर्सनल शेफ है। वेल आयनाकोजी कारुइजावा को बताते हुए कहता है कि ये लड़की है इचिका और ये सूडो की पार्टनर है, और आयनाकोजी ने उसके लिए खाना बनाया था, लेकिन बस एक बार। इचिका अब किचन में जाती है अपनी हेयर टाई ढूंढने के लिए और उसको मिल भी जाती है उसकी हेयर टाई। एंड वो यहाँ पर इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती, इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है। इचिका ये भी कहती है कि अगर नेक्स्ट टाइम आयनाकोजी खाना बनाए तो उस समय पर कारुइजावा भी उन्हें ज्वाइन करे। कारुइजावा यहाँ पर थोड़ी सी इरिटेटेड होती है और इस सीन में आयनाकोजी कहीं पर बैठा होता है और वो देखता है कि अभी तक 105 पेयर्स बन चुके हैं, और ये हो सकता है कि अगर व्हाइट रूम का कोई स्टूडेंट बचा होगा तो आयनाकोजी की पेयरिंग उसके साथ हो जाए जबरदस्ती। थोड़ी देर बाद यहाँ पर सकाय नागी आ जाती है। सकाय नागी उससे पूछती है कि आजकल वो फर्स्ट ईयर वालों से काफी ज्यादा बातें करने लगा है। आयनाकोजी उसको बताता है कि वो सूडो और ईकी के लिए पार्टनर ढूंढ रहा है होरिकिता के साथ मिलकर, लेकिन सकाय नागी उसको बताती है कि व्हाइट रूम से शायद कोई असैसिन आया है उसको निपटाने के लिए, लेकिन आयनाकोजी कहता है कि वो अपने आप को आराम से हैंडल कर लेगा क्योंकि अब वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम करेगा। सकाय नागी आयनाकोजी से कहती है कि अगर उसको पार्टनर नहीं मिल रहा तो सकाय नागी उसकी हेल्प कर सकती है। आयनाकोजी सुनकर कहता है तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है मेरी है? इसी के साथ आयनाकोजी उसको मना कर देता है ऐसा करने से। सकाय नागी उससे पूछती है कि क्या उसे सकाय नागी के ऊपर भरोसा नहीं है। आयनाकोजी कहता है कि वो अपनी किस्मत खुद बनाएगा। सकाय नागी उसको बेस्ट ऑफ लक करके चली जाती है। सकाय नागी के यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर दो स्टूडेंट्स आते हैं और ये दोनों ही फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। इस लड़के का नाम है उतोमिया और ये क्लास 1C से है, और इस लड़की का नाम है सुबाकी। उतोमिया यहाँ पर आयनाकोजी से पूछना आया होता है कि क्या वो सुबाकी का पार्टनर बनेगा। वेल ये तीनों अगले सीन में एक जगह पे जाकर बैठ जाते हैं। सुबाकी कहती है कि वो किसी से भी एहसान नहीं लेना चाहती और वो एक ऐसे रिलेशनशिप में रहना चाहती है जिसके चलते वो पछताए ना। आयनाकोजी उन दोनों से पूछता है कि उन दोनों ने इस चीज को लेकर कितने लोगों से पूछा है। उतोमिया बताता है कि आयनाकोजी पहला ही पर्सन है जिससे वो बात करने आए हैं। आयनाकोजी इनसे पूछता है इतने सारे स्टूडेंट थे लेकिन तुमने बस मुझसे ही पूछा। उतोमिया कहता है कि उसके पास ऐसा करने का एक रीजन है, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि क्लास ए और क्लास सी के स्टूडेंट जो हैं वो उल्टा उसी से पॉइंट ले लेंगे। उतोमिया की बात सुनकर आयनाकोजी सोचता है कि इस लड़के की बात सेंस तो बना रही है। आयनाकोजी कहता है कि उसने अभी तक कोई पार्टनर तो नहीं चुना, लेकिन उसके दिमाग में फिलहाल कोई है। ये सुनकर सुबाकी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो उसे दूसरे कैंडिडेट को ढूंढना होगा। उतोमिया अब यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आयनाकोजी को दे देता है। आयनाकोजी उसे कहता है कि वो उसे कॉन्टैक्ट करेगा अगर उसे पार्टनर की जरूरत पड़ी तो। ये सब कहने के बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अगला सीन होता है साटो और कारुइजावा का। साटो ने यहाँ पर कारुइजावा को कुछ बातें करने के लिए बुला रखा होता है। साटो उसे पूछते हैं कि आखिर उसने हिराता के साथ ब्रेकअप क्यों करा, क्या वो किसी और को पसंद करती है, लेकिन कारुइजावा उससे कहती है कि वो आखिर किस बारे में बात कर रही है। और अब साटो फाइनली कारुइजावा से पूछ लेती है कि क्या वो आयनाकोजी को डेट कर रही है। कारुइजावा उससे पूछती है कि आखिर उसको ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि साटो भी आयनाकोजी को पसंद करती है। हाँ ये बात हमें पता है कि आयनाकोजी ने इसको रिजेक्ट कर दिया होता है। अब कारुइजावा भी यहाँ पर चुप नहीं रहती और वो साटो को बता देती है कि हाँ वो बिल्कुल सही है, वो और आयनाकोजी डेट कर रहे हैं। साटो उसे पूछते हैं कि वो उसको कितने समय से चाहती थी। कारुइजावा कहती है कि वो सच में इस बारे में नहीं जानती, लेकिन जब साटो ने उससे एडवाइस के बारे में पूछा था तब से शायद वो आयनाकोजी को पसंद करने लगी। थोड़ी देर बाद यहाँ पे साटो कारुइजावा को एक थप्पड़ मार देती है और वो उससे कहती है कि अब हिसाब बराबर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि साटो ने उसके साथ दोस्ती तोड़ दी हो। साटो कारुइजावा से माफी भी मांग लेती है। अब यहाँ पर इन दोनों दोस्तों के बीच में सीन थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। अगला सीन होता है संडे का। यहाँ पर आयनाकोजी सूडो से पूछता है कि उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है। सूडो कहता है कि वो
तकरीबन 250 तो स्कोर कर ही लेगा टेस्ट में। आयनोगोजी उससे कहता है तुम्हें शायद पढ़ाई में मजा आ रहा है। सूडो कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उसे तो बस होरिकिता के मुंह से अपनी तारीफ सुनने में मजा आता है। सूडो आयनोगोजी से पूछता है कि अगर वो होरिकिता को डेट के लिए पूछेगा तो क्या उसको होरिकिता मना कर देगी या फिर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। आयनोगोजी कहता है कि वो इस बारे में नहीं जानता, हो सकता है कि वो उसको मना कर दे। सूडो को भी यहाँ रियलाइज हो रहा होता है कि उसने होरिकिता को और पूरी क्लास को काफी दिक्कतें दी हैं, लेकिन अगले 2 सालों में वो अपने आप को सच में बहुत इंप्रूव करेगा। आयनोगोजी सूडो से कहता है तुम्हारी इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी अगर होरिकिता तुम्हारी फीलिंग्स की कदर ना करे तब। सूडो इस पर कहता है कि तब उस केस में उसे किसी को पीटने का मन करेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करने वाला क्योंकि उसके ऐसा करने से होरिकिता नाराज हो जाएगी। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर होरिकिता भी आ जाती है फाइनली। अब ये तीनों मिलकर जाते हैं होसेन और सुबासा से मिलने के लिए। थोड़ी देर बाद यहाँ पर ये दोनों आ जाते हैं एंड इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड होता है एंड मैं मिलता हूँ तुमको जल्द ही इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना।